केतरिया गांव, राजस्थान, जहां दिन तपते सूरज से जलते थे और रातें सन्नाटे से कांपती थीं। वहीं एक दिन गांव के पास एक निर्जन टीले से एक नवजात बच्ची मिली। उसकी त्वचा गर्म थी और उसके रोने से हवा में लपट सी उठती थी। एक महिला श्यामा ने उसे गोद ले लिया। उसने नाम रखा अवनी। अवनी बचपन से ही अलग थी। 3 साल की उम्र में जब वो रोई तो मिट्टी की दीवारें दरक गईं। 5 साल की हुई तो रेत में बनी आकृतियां खुद ब खुद हिलने लगीं। 9 साल की उम्र में गांव में एक अजीब घटना घटी। एक साधु की तांत्रिक किताबें चोरी हो गईं। उसी रात गांव में आग लग गई और लोगों ने देखा एक परछाई रेत में दौड़ रही है। उसकी आंखें लाल थीं। अगले दिन अवनी के हाथ जलने के निशान से भरे थे। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप देखती रही। गांव वाले भड़क उठे। कुछ ने श्यामा से कहा, इसे कहीं भेज दो, ये लड़की अनहोनी है। लेकिन तभी एक औरत आई, वेदिका, जो खुद को शक्तिपथ की रक्षक कहती थी। उसने श्यामा से कहा, अवनी को मत रोको, ये कोई श्राप नहीं, ये वरदान है और एक दिन सब समझ आएगा। 13 की उम्र में अवनी को सपने आने लगे। एक मंदिर जिसमें आग के खंभे थे, एक स्त्री जो तलवार से आग काटती थी और एक बच्ची जो उसी के जैसी लगती थी। वो नींद में बड़बड़ाती और एक रात उसकी हथेलियों से अचानक आग की छोटी छोटी लपटें निकलने लगीं, पर आग उसे जलाती नहीं थी। उस दिन के बाद उसने डरना छोड़ दिया। एक बार गांव के एक लड़के को सांप ने काट लिया। लोग दवा लाने भागे, लेकिन अवनी ने बस अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसके हाथ से निकली गर्मी ने जैसे जहर को जला दिया। 16 साल की उम्र में स्कूल ट्रिप पर अवनी शहर गई। वहीं उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक आदमी जो धुएं जैसा दिखता था, जिसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती थी। रात को हॉस्टल में एक लड़की गायब हो गई। अवनी को दिखा कि एक अजीब साया उसके कमरे में आया था। उसने पीछा किया और एक वीरान इमारत में उस साये का सामना किया। अवनी ने पहली बार जानबूझकर अपनी आंख का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों से रोशनी निकली और उसने पूरी इमारत जला दी। लड़की मिल गई, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला, ना कोई सुराग, ना कोई साया। बस एक शब्द दीवार पर लिखा था, कालजयी। 18 की उम्र में श्यामा की मौत हो गई। अवनी अकेली रह गई। वेदिका उसे थार के एक पुराने खंडहर में ले गई, जहां एक मूर्ति थी अग्निकन्या की। वेदिका ने बताया, सदियों पहले अग्निकन्या नाम की एक योद्धा ने पृथ्वी की रक्षा की थी। तुम उसी की 7वीं ज्योति हो, पूर्ण शक्ति। अब अवनी ने नियमित अभ्यास शुरू किया। आग को आकार देना, उसकी गति को नियंत्रित करना। उसके अंदर से लपटों की तलवारें बनती थीं। उसकी चीख से रेत उड़ जाती थी। लेकिन शक्ति के साथ आया रहस्य, कालजयी। वेदिका ने बताया, कालजयी एक प्राचीन अघोरी है जो मरकर भी जिंदा है। वो अग्निकन्या की शक्ति चाहता है ताकि अंधकार का राज्य ला सके, और अब वो तुम्हारे पीछे है। 20 की उम्र में अवनी को पता चला कि कालजयी ने एक गांव को बंदी बना लिया है। वेदिका भी उसके चंगुल में है। अवनी को अब रुकना नहीं था। वो गई, अकेली, आग की तरह जलती हुई। खंडहरों में उसका और कालजयी का युद्ध हुआ। वो तलवार से आग की रेखा खींचती, कालजयी धुएं में बदल जाता। पर जब कालजयी ने वेदिका की गर्दन पर वार किया, तब अवनी की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। आग उसके बालों में लहराई, उसकी त्वचा से अंगारे निकले और उसकी चीख से आसमान हिला। उसने अग्नि ज्योति चलाया, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ पूर्ण अग्निकन्या चला सकती थी। कालजयी भस्म हो गया। लोगों ने सोचा कि अवनी मर गई, लेकिन कुछ कहते हैं, जब भी रेत में गर्मी से भाप उठती है, एक परछाई चलती हुई दिखती है। आग की रानी, जो अब पूरे भारत की रक्षक है, वो अब सिर्फ अवनी नहीं, वो है अग्निकन्या।